हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। आई होप आप सब लोग वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग सभी एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को। ठीक है गाइस, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, सम सॉल्व कर रहे थे। करेक्ट, आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट चल रहा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया, लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी एंड डी, ये 4 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। करेक्ट, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ई हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स एंड देन अगर परसेंटेज है तो ये भी फाइंड करना है हमें। दैट आल्सो विल सी ओवर हियर वन बाय वन, सीक्वेंस वाइज ही हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे एंड आई गिव आउट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो फोर्थ क्वेश्चन का ये है द ई क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का ई क्या है इसमें, देखो। अ स्टूडेंट यूज अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। कार्बन पेंसिल यूज किया है जिसका मास है 5 मिलीग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। दो क्वेश्चन है एक्चुअली ए एंड बी क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। बी में द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं विद दिस वन ओनली। क्या कि पहले गिवन थिंग्स, आई सॉर्ट आउट द थिंग्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कार्बन इन दिस होमवर्क राइटिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कार्बन, ठीक है, फाइंड करना है इन हिज होमवर्क राइटिंग। कितना यूज किया था होमवर्क राइटिंग के लिए, मास 5 मिलीग्राम। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन, ई क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन नंबर 4 का ई। आई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स। चलो गिवन थिंग्स में नोट कर लेता हूं तो फिर एंड पार्ट भी बना देता हूं तो शायद आपको और आसानी हो जाएगी वो समझने के लिए। दो पार्ट में सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, गिवन थिंग्स यहाँ पे नोट कर लेता हूं और उसके बाद फिर सम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, एक मिनट। हाँ, या दिस वे चलेगा, ठीक है। क्या है चीज, लिखता है वन मोर टाइम, विल रीड आउट। A student used a carbon pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 मिलीग्राम। होमवर्क के लिए यूज किया कार्बन पेंसिल, उस कार्बन का मास है कितना, 5 मिलीग्राम। ठीक है, नोट करते हैं फिर यहाँ पे। चलो, मास ऑफ कार्बन 5 मिलीग्राम। ओके, इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे कैसे, सी वेट दिया है मिलीग्राम में। मिलीग्राम में अगर वेट दिया होता तो उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जो भी वेट दिया होगा, जो भी मास दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम ओनली, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इस 5 मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड कर देता हूं, ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.005 ग्राम। करेक्ट, 0.005 ग्राम। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 1000 बराबर है 0.005 ग्राम। आ गया ये आंसर। चलो, हमने मिलीग्राम जो मास था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, 5 मिलीग्राम। ठीक है, ये ग्राम का साइन है, याद रखिए। ओके, नाउ इस वेट को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लो तो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। 5 मिलीग्राम का जो होमवर्क था उसमें जो मास यूज हुआ उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलार मास। करेक्ट, मास ऑफ अ सब्सटेंस, सो आई राइट हियर मास ऑफ कार्बन है अपॉन इट्स मोलार मास। कार्बन एक एलिमेंट है, तुम इंस्टेड ऑफ मोलार मास विल गोइंग टू टेक क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। मास कितना है, 0.005, 0.005 डिवाइडेड बाई 12। देखो तो कितना आता है, लेट्स सी, 0.005 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 0.0004166। कितना है आंसर, देखो 0.0004166, इतना ये मोल बराबर है। इसी का मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 4.166 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। करेक्ट, 4.166 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। समझ में आ गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द आंसर, लेट्स सी आंसर कितना है, देख लेते हैं। देखो 4.16 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना, अपना वही आंसर है 4.16
166 इंटू 10⁻⁴ मोल। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड। तो क्या किया हमने, पहले मिलीग्राम जो वेट है उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, फिर सिंपली वो फार्मूला है हमारा दैट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास, ठीक है, अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन किया है कि अगर मैं ये लॉग से करने जाऊँ तो नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे, एट द सेम टाइम वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन कम करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन दे रहा हूँ, बट जस्ट आई गिव यू एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड, ओके बॉस। ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन है इसी में, क्या है ये, तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कौन सा वाला, या दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4A में, नंबर ऑफ अ कार्बन एटम इन 12 मिलीग्राम ऑफ इज होमवर्क राइटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ अ कार्बन एटम इन इट्स 12 मिलीग्राम ऑफ होमवर्क राइटिंग। देखो बी क्वेश्चन में, चलो वहां पे मुझे मेंशन करना है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नंबर 4E का ए पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4E का ए, अभी बी सॉल्व कर लेते हैं, विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। या क्वेश्चन नंबर 4A का बी पार्ट, जहां पे गिवन मास है, गिवन मास भी नोट कर लेते हैं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, सी हियर, क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना है किसमें, इन इट्स 12 मिलीग्राम ऑफ होमवर्क राइटिंग, यानी 12 मिलीग्राम जो मास यूज किया है होमवर्क राइटिंग में, उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना है। देखते हैं यहाँ पे, सी हियर, मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 मिलीग्राम, करेक्ट, 12 मिलीग्राम। वापस से ये मिलीग्राम जो मास है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्राम में, ओके। तो 12 डिवाइडेड बाई 1000, करेक्ट, कितना आ जाएगा वो, 12 डिवाइडेड बाई 1000, 0.012 ग्राम, बराबर है, यानी सिंपली 1.2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, बराबर। मास हो गया अपना। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। चलो 0.012 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग, बराबर, ओके। चलो यहां यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, या on the same side only I'll going to solve। पहले तो number of moles, ओके, क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलार मास। देखो तो दिस इज मास अपॉन या मोलार मास, क्या है मास 0.012, मोलार मास इज 12, व्हाट विल बी द आंसर 0.01 ओनली, बराबर है, डिवाइडेड बाई 12, 0.001, बराबर है, ओके, 0.001 इज द आंसर, 0.001 मोल, बराबर। चलो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। देखो क्या क्या है, मैंने मास जो दिया था मिलीग्राम उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, इस मास को हमने क्या किस में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स में। क्यों नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है गाइस, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए पहले मास जो गिवन मास है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। समझ में आ गए, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं। जनरली फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू और नंबर ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू या Avogadro's constant, number of moles into Avogadro's constant, ठीक है। So I'll write here the number of atoms, because carbon element है तो यहाँ पे atoms लिखता हूं मैं, तो that is number of moles into Na, this Na stand for Avogadro's constant actually, बराबर। number of moles देखो कितना है 0.001, what is the value of Avogadro's constant, 0.6.022 into 10⁻23 पावर, ठीक है, 6.022 into 10⁻23, ओके। अब इसको मैं अगर लिखूं तो दिस इज 1 into 10⁻³ into 6.022 into 10⁻23, इसका मतलब आंसर आ गया 6.022 into 10⁻20 एटम्स। समझ में आ गया, 6.022 into 10⁻20 एटम्स। देख लो ये पूरा सोल्यूशन। पहले हमने क्या किया है, यू कैन सी ओवर हियर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे, जहां पे हमने मास है मिलीग्राम 12 मिलीग्राम, उसका
ग्राम में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइड बाय 1000 0.012, फिर नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया उस मास को, मास अपॉन मोलार मास 0.001 मोल बराबर है, और उस नंबर ऑफ मोल से हमने फाइंड कर लिया क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 मिलीग्राम ऑफ अ कार्बन। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 ई का ए पार्ट जहां पे 5 मिलीग्राम है उसको 0.005 ग्राम, फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स 4.166 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। करेक्ट। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन नंबर 4 ई का बी क्वेश्चन, दिस इज बी क्वेश्चन, 12 मिलीग्राम है मास, कन्वर्ट करना है इनटू द ग्राम 1.2 इंटू 10⁻⁻² या फिर 0.012, और फिर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, लेट्स सी द आंसर। आंसर भी देख लेते हैं कि वही है 6.022 इंटू 10⁻23, या कहा गया, या सी 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का ई का ये बी 6.022 इंटू 10⁻20 10⁻20 आई एम सॉरी, ओके 10⁻20, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही का आंसर अपने को मिला यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का ही एफ है, अभी सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया जहां पे अर्जुन ने परचेस किया है 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 250 ग्राम ग्लूकोज परचेस किया। देखो अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे दिया है C6H12O6, करेक्ट, फॉर ₹40, 40 रुपए के लिए खरीदा है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द ग्लूकोज पर मोल, एक मोल ग्लूकोज की कॉस्ट कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ओके, देखते हैं फिर, गिवन थिंग्स नोट करते हैं, उसके बाद फिर आगे समझाता हूं मैं। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ का सोल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एफ लिख लेता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ, या क्वेश्चन नंबर 4 का एफ। ठीक है, नाउ आई राइट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स। पहले गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली चीज है वहां पे, क्या एग्जैक्टली गिवन है सम में। देखो तो यहाँ पे एफ, अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो गिवन मास है ग्लूकोज का कितना, 250 ग्राम बराबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है फॉर कॉस्ट ऑफ ₹40, 40 रुपए में 250 ग्राम खरीद लिया ग्लूकोज बराबर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, एक मोल को ग्लूकोज की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस 40 रुपीज एंड 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ गया? ओके, चलो नोट कर लेते हैं पहले। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 250 ग्राम बराबर, और उसकी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कितना है वो, 40 रुपीज, करेक्ट, 40 रुपीज, 40 रुपए में है वो। ओके, 250 ग्राम का 40 रुपया। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द ग्लूकोज पर मोल, यानी एक मोल ग्लूकोज की कॉस्ट कितनी। इसके लिए बच्चों हमें ग्लूकोज का पहले मोलार मास फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज गिवन ऑलरेडी, सब में फॉर्मूला दिया है, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया है C6H12O6। सो उसी का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, पहले मोलार नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोलार मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मोलार मास का एग्जैक्टली 1 मोल सब्सटेंस का इज इक्वल टू मोलार मास, तो एग्जैक्टली मोलार मास फाइंड कर लेंगे। लेट्स सी, मोलार मास किसका फाइंड करेंगे, ग्लूकोज का। आई राइट द फॉर्मूला हियर, C6H12O6। देखो तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। देख लेते हैं फिर, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, करेक्ट। अब ये 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96 बराबर है। ओवरऑल आ जाएगा ये 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ ग्लूकोज, देयरफॉर विल राइट ओवर हियर 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ग्लूकोज, करेक्ट। 1 मोल सब्सटेंस है वो ग्लूकोज का, और हमें 1 मोल का ही कॉस्ट फाइंड करना है। देखो तो क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज का कॉस्ट हमें फाइंड करना है।
1 मोल का मास कितना हो गया 180 ग्राम, यानी सीधा सीधा इक्वेशन है यहाँ पे, अगर 250 ग्राम 40 रुपए में मिल रहा है तो 180 ग्राम कितने में मिलेगा, सिंपल इज दैट। समझ में आ गया गाइस, क्या है यहाँ पे 250 ग्राम अर्जुन ने परचेस किया ग्लूकोज, उसका कॉस्ट था 40 रुपया, 1 मोल ग्लूकोज का हमें कॉस्ट फाइंड करना है। 1 मोल यानी कितना मास होगा, मोलार इक्वल टू मोलार मास, और मोलार मास कितना है 180 ग्राम, यानी 180 ग्राम पर मोल, I mean 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 250 ग्राम के लिए 40 रुपए, तो 180 ग्राम के लिए हाउ मच कॉस्ट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, इतना इजी है, सिंपल था, सिर्फ यहाँ पे सम को अच्छे से रीड करना था, अच्छे से समझ लेना था, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो या सी, अब 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 40 रुपीज, ठीक है 40 रुपीज, ये लिख लेता हूं मैं। तो 1 मोल ग्लूकोज यानी 180 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपल इज दैट, समझ में आ गया, 250 का 40, 180 का कितना, देयरफॉर we'll write over here cost of 1 mole glucose is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 180 into 40 upon 250, ओके 180 into 40 upon 250, देखते हैं क्या है कॉस्ट आती है 180 into 40 है ना, ओके 180 into 40 upon 250, 28.8, सी 28.8, व्हाट इज द आंसर, आंसर देख लेते क्रॉस चेक कर लेते चेक, ओके द आंसर इज गिवन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 एफ का 28.8, समझ में आ गया कैसे कॉस्ट आई 28.8, वापस से दिखाऊं एक बार, सी हियर क्या क्या, पहले हमने ग्लूकोज दिया था 250 ग्राम जिसका कॉस्ट था 40 रुपीज, हमें 1 मोल ग्लूकोज का कॉस्ट फाइंड करना था, हमने 1 मोल ग्लूकोज यानी कितना ग्राम हो सकता है वो फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, इसका मतलब 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ग्लूकोज। तो फिर हमें सिंपली 250 रुपए 250 ग्राम का अगर कॉस्ट है, 250 ग्राम का कॉस्ट है 40 रुपीज, तो 180 का ग्राम का कितना कॉस्ट होगा, दैट ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, और ये हमारा आंसर 28.8 रुपीज, समझ में आ गया गाइस, 28.8 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर दी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे वाला क्वेश्चन, ओके आगे जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो तो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन से रिलेट करता है, वो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ई, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ई देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 4 का ई देखो तो आई रीड आउट हियर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ई सम, देखो नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ B10 दैट इज बोरॉन 10 is 19.60% एंड बोरॉन 11 is 80.40%, ठीक है, दो आइसोटोप से बोरॉन के B10 एंड B11, ठीक है B10 एंड B11 दो आइसोटोप से बोरॉन के, बराबर, एक क्या अबंडेंस है, ओके कितना 19.60% एंड B11 का है 80.40%, ठीक है, एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस भी दिया है दोनों आइसोटोप के, B10 का है 10.13 एंड B11 का है 11.009, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन, एवरेज एटॉमिक मास अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, अगर नहीं है तो आप देख लेना इसी चैनल पे आके वीडियोस रिलेटेड टू एटॉमिक मास, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है गाइस, देखो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप into its molar mass divided by substance plus abundance of the isotopes into its molar mass divided by 100, so the same formula we'll going to use, okay यही formula हम लोग यूज करेंगे, अगर आप या क्वेश्चन नंबर 4 का जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जी, ये तो हमने कौन सा सॉल्व कर लिया, एफ सॉल्व कर लिया है, ओके क्वेश्चन नंबर 4 जी क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास, गिवन थिंग्स नोट कर लेता हूं तो और थोड़ी सी आसानी होगी समझने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है, अब देखो आई राइट आउट
पार्ट बना देता हूं, तो यहीं पे सॉल्व करूंगा मैं, तो साइड बाय साइड आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा आंसर। ठीक है, ओके। गिवन थिंग्स फॉर जी, यस, कहा गया वो, सी द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ B10 इज 19.60% है अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस है B10 का, एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B11 इज 80.40। चलो वो अबंडेंस भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, B10 एंड B11, या B10 का परसेंटेज आई राइट ओवर हियर। ठीक है, एंड B11 का परसेंट भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। B10 का कितना दिया है, लेट्स सी, B10 का परसेंट है 19.60, ओके, 19.60, ओके परसेंट, एंड B11, द परसेंटेज ऑफ B11 कितना है, 80.40, ओके, 80.40, चलो 80.40%। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B10 इज 19.60%, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B11 इज 80.40%। ठीक है, ओ मेरी पेन गिर गई, जस्ट अ मिनट, ओके, यहां पे देख लो तो, और क्या दिया है, द एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस, आइसोटोपिक मासेस दिया है दोनों आइसोटोप का, B10 का 10.13 एंड 11.009 फॉर B11। चलो तो एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ B10 कितना है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास 10 पॉइंट कितना है, 13, या 10.13, एंड एटॉमिक मास ऑफ B11 11.009 है, आई थिंक सो, या 11.009। ठीक है, 11.009। क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। देखो ये दोनों अबंडेंस है, इतना परसेंट प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, और ये दोनों एटॉमिक मासेस है, B10 का 10.13, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ B11 इज 11.009। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी ओवर हियर। चलो एवरेज एटॉमिक मास लिख लेता हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर दूसरा नेक्स्ट पेज पे ही चला जाओ, आई थिंक सो ये बहुत थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, या एक काम करता हूँ, जस्ट आई रिमूव दिस वन एंड विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज ओनली। ओके चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। ठीक है, या अबंडेंस तो है, तो विल गो फॉर एवरेज एटॉमिक मास। सी हियर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, पहले तो उसका रिलेटिव अबंडेंस, वन ऑफ द आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस कितना है, लेट्स सी ओवर हियर। देखो अबंडेंस B10 का कितना है, 19.60 इनटू इट्स आइसोटोपिक मास कितना, 10.13, 19.60 इनटू 10.13। ठीक है, चलो तो एटॉमिक मास या 19.30, है ना बॉस, लेट मी चेक वन मोर टाइम, या 19.60 है, सॉरी 19.30 नहीं, 19.60 इनटू इट्स एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास कितना है देखो तो 10.13, या 10.13 है एटॉमिक मास, 10.13 डिवाइडेड बाय 100, देखो डिवाइडेड बाय 100, रिलेटिव अबंडेंस 19.60 इनटू इट्स एटॉमिक मास दैट इज 10.13 इनटू 100, ये एक ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस द सेकंड वन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट सेकंड आइसोटोप्स कितना देख लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप्स B11 कितना है 80.40, ओके लिखते हैं फिर 80.40, या 80.40 इनटू एटॉमिक मासेस 11.009 डिवाइडेड बाय 100, ये है फॉर्मूला ओनली। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द नेक्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। देखते हैं फिर, कैलकुलेट करते हैं कितना है आंसर एक्चुअली। ओके, कितना है 19.60 इनटू 10.13 डिवाइडेड बाय 100 प्लस नेक्स्ट इज 80.40 इनटू 11.009 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
80 पॉइंट, हाँ, इंटू डिवाइडेड बाई 100, द आंसर इज 10.81। ठीक है, द आंसर इज 10.81। चलो देख लेते हैं 10.81 उसका आंसर है क्या एग्जैक्टली। एटॉमिक मासेस का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, लेट्स सी the average atomic mass, okay 10.81, see over here। ठीक है, 10.81 कैसे आ गया, लेट्स सी। ये देखो क्या किया हमने, जो रिलेटिव अबंडेंस है B10 का इनटू इट्स एटॉमिक मास 10.13 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B11 80.40 इनटू इट्स एटॉमिक मास 11.009 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर ओनली, दैट इज 10.11। समझ में आ गया गाइस, 10.11 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4G। अंडरस्टूड। आगे बढ़ता है फिर वन मोर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कौन सा वाला क्वेश्चन है। ओहो, दिस इज वेरी मच सिंपल एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर H है, क्वेश्चन नंबर 4 का H। क्या करना है हमें, कन्वर्ट द नंबर ऑफ दिस वन द डिग्री सेल्सियस इनटू, convert the degree celsius I think so, or whatever temperature is given in degree celsius, degree Fahrenheit में हमें convert करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो बच्चों, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकता है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों एक्चुअली मेथड बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का H। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th का H, या क्वेश्चन नंबर 4th का H। फोर का H। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का H। ओके बॉस, क्या है वो देख लेते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 का H, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री 30 डिग्री, उसका हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है। देखो वन मोर टाइम, 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। कैसे करेंगे हम लोग 40 डिग्री टू डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये है फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, बराबर। तो फिर हम लोग यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो प्लेस करना है यहाँ पे, सिंपली करेक्ट। सी 9/5 इनटू द टेम्परेचर, कितना गिवन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, समझ में आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। ओके, इनटू 40 प्लस 32, ये देख लेते हैं कितना है एग्जैक्टली आंसर। 8 5 40, 8 इंटू 9 9 इंटू 8 दैट इज 72 प्लस 32 32 72 100 and 104। ओके, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दिस इज द आंसर, डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट्स सी कितना है आंसर, दिया है क्या वहां पे, या ए का आंसर दे दिया है, दैट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीधा आंसर। ओके, 104 क्या है फॉर्मूला, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके बॉस, नेक्स्ट दूसरा भी कर लेते हैं। दिस इज ए, एक्चुअली ए दिया था जहां पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था 40 डिग्री सेल्सियस, उसका कन्वर्जन हमने कर लिया। नाउ द बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी, द टेम्परेचर इज गिवन इन दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, उसका भी हमें कन्वर्ट कर लेते हैं। आई विल राइट हियर द टेम्परेचर ओनली। ओके, द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, उसका भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस। ओके, डायरेक्टली लिख लेते हैं, इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, प्लस 32। देखो 9/5 अपॉन टेम्परेचर 30 प्लस 32, 6 5 30, 9 into 6 that is 54 plus 32, 5 6 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सीधा आंसर क्या दिया है क्या वहां पे, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, इट इज गिवन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड, कितना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहां पे या 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्लियर हो गया गाइस, अंडरस्टूड? ओके, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर दिया होगा और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हाउ विल कन्वर्ट द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन? किस तरह से करेंगे? देखो, जब भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं मैं, ओके, व्हेनेवर टेम्परेचर जो दिया होगा इन डिग्री सेल्सियस, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन, द सिंबल इज कैपिटल के, क्या करना है? प्लस 273.15 प्लस 273.15 नंबर ऐड करना है, यानी जो भी टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, तो 40 प्लस 273.15, समझ में आ गया? सेम वे अगर केल्विन है और उसका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, माइनस 273.15, समझ में आ गया? ओके, सो दिस वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, इवन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट एज वेल, जैसे प्रीवियस सम में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्लियर हो गया गाइस, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, लेट्स सी ओवर हियर। या क्वेश्चन नंबर 4 का ई में दो जो क्वेश्चन थे, एक ए में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था, बी में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो और आप फिर अपने नोटबुक में आपके नोट्स में रख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, देखो यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का एफ, जहाँ पे गिवन मास दिया था ग्लूकोज का 250 ग्राम, उसकी कॉस्ट 40, तो 1 मोल यानी 180 ग्राम का कितना कॉस्ट होता है वो हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 28.8 ग्राम ओवर हियर। देखो ये 28.8 ग्राम हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का जी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जी, एक्चुअली मैंने जी लिखा है बट 4 का जी है वो, जहां पे एटॉमिक मास हमने फाइंड किया है, B10 का अबंडेंस दिया है, B11 आइसोटोप का अबंडेंस दिया है, उसके एटॉमिक मासेस दे दिए है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट कर लिया। एंड फाइनली द फोर्थ क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया वो था कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, द फॉर्मूला इज 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ में आ गया गाइस? ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हमने और 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री फ़ारेनहाइट, एवरेज एटॉमिक मास, ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सो विल मूव फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, वन मोर चैप्टर फिर लोग कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।